दोस्तों नमस्कार। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई क्लास के साथ में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने पिछली क्लास ली थी इनपुट डिवाइसेस, और आज हम उस इनपुट डिवाइसेस क्लास के बारे में उसके क्वेश्चन आंसर्स के उस पर डिस्कस करेंगे। और हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर बनते हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इनपुट डिवाइसेस से आए और हमसे ना छूटे। तो मैंने इस पे एक अच्छे खासे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस बनाए। हो सकता है कि उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए। तो हम आगे चलते हैं। और ये कुछ अपने बारे में। चलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये रेड है तो इसको हम थोड़ा दूसरे कलर में लेंगे। बिल्कुल ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनपुट डिवाइसेस का पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन सा वो डिवाइस अपन यूज़ करते हैं जिसके अंदर डेटा और निर्देश, निर्देश मीन प्रोग्राम, ठीक है, कुछ भी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किसके थ्रू हम देंगे। तो देखो, मॉनिटर तो अपने आप में क्या है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है। जो कीबोर्ड है, ठीक है, ये प्रिंटर, ये भी आउटपुट है, ठीक है। और स्पीकर ये भी क्या है, आउटपुट है। तो अगर सीधे छंटनी करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। पर वैसे इसका जो सीधे सीधे अगर ये यहीं पे कोई दूसरे इनपुट भी दिए रहते हैं ना, तो फिर भी अपन इसका आंसर क्या होता, कीबोर्ड होता। कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके तहत हम आसानी से, सीधे दिखता है, उसमें अपन इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। देखो, ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ट्वेल्थ लेवल का कम होगा, पर टॉपिक दोनों में सेम है। इनपुट डिवाइसेस से दोनों से क्वेश्चन आने हैं, और हम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे दोनों लेवल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया है वो ट्वेल्थ का भी एग्ज़ाम देगा, और ग्रेजुएशन वाला तो उसको देना ही है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है। मैंने इनपुट डिवाइसेस में अच्छे तरीके से बता रखा है कि ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ माउस होता है, इसके अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं जो मैंने वहीं पे बता के रखे हैं। तो पॉइंटर को नियंत्रित करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा डिवाइस होता है, तो सीधा सीधा कौन सा होता है, ये माउस। उसमें क्या होता है, एक इस टाइप का होता है, इसमें एक बॉल लगी रहती है और नीचे इसका वायर लगा रहता है, केबल होती है जो सीपीयू के अंदर सीधे लगी रहती है। स्कैनर तो अपन को पता है, स्कैन करता है, प्रिंटर प्रिंट करता है। आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्लॉटर हैं, प्रिंटर का बड़ा रूप प्लॉटर है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, माउस। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कागज पर लिखे हुए दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है कि दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, हम इस पे आ जाते हैं। क्या ये करता है, भाई नहीं करता है, ये तो शो करता है, ये आउटपुट है। प्रिंटर प्रिंट करता है, इसका आंसर ये भी नहीं है। स्पीकर तो जो वॉइस होती है, वॉइस के रूप में जो कंप्यूटर बाहर हमको जो आवाज़ सुनाता है वो हम थ्रू द स्पीकर सुनते हैं, यानी एक तरीके का क्या है, ये वॉइस आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि वॉइस, देखो आ गया ना क्वेश्चन, ध्वनि वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो दो चीजें होती हैं, ये अपन इस दोनों चीजों पे आ रहे हैं, ठीक है, स्पीकर और माइक्रोफोन। अब ये क्या है, ये हैं
आउटपुट डिवाइसेस। क्या है ये है आउटपुट, जो आपको वॉइस को बाहर, जैसे स्पीकर है ना, गाने बजाते हैं, डीजे डांस होता है, या फिर हम हमारे फ़ोन में भी गाने सुनते हैं, तो हम किस पे सुनते हैं? स्पीकर पे सुनते हैं। अच्छा, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइसेस हैं। इसका छोटा सा अपन इसको ये भी बोल सकते हैं माइक, ठीक है ना, MIC, माइक। कहने का मतलब अगर जो कंप्यूटर अंदर वॉइस ले रहा है, फिर बाद में उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर वो बाहर दिखाएगा। जैसे उसने क्या किया, माइक से वॉइस लिया, फिर इसको इसने प्रोसेस किया। कहाँ पे प्रोसेस किया? CPU के अंदर। और उसने बाहर सुनाया कहाँ पे? स्पीकर में, ठीक है ना, स्पीकर पे उसने सुना दिया। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? इसको क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या है? सुना रहा है। तो इससे तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस, और ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइस। ओके। और वीडियो कॉल एवं ऑनलाइन मीटिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइसेस कौन सा है? सीधी सी बात है यार, देखो वीडियो कॉल हम किससे करेंगे? उसमें भी हमको कैमरा चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग जैसे गूगल मीटिंग, आजकल क्या होता है कि बहुत सारी मीटिंग, कहने का मतलब है कि जो लोग इसको वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग दूर दराज रहते हैं, ठीक है, और सरकारी विभागों में भी बहुत सारे अधिकारी जो एक जगह नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं कि वर्चुअल यानी ऑनलाइन तरीके से एक जगह मिलके और अपने मैसेज को पास आउट कर सकते हैं और एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। या फिर किसी को अगर मोटिवेट करना हो तो उसी अपने निम्न अधिकारी को मोटिवेट कर सकता है। तो ये एक अच्छा अच्छा साधन है। पहले क्या होता था, मीटिंग के लिए आपको दूर दराज जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। तो ये किससे पॉसिबल होगा? इसके अंदर स्कैनर से तो नहीं होना है, मॉनिटर से भी नहीं होना है, प्लॉटर से भी नहीं होना। तो इसका उत्तर क्या होगा? वेब कैम। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ओके। ओह, ये स्लाइड छोटी रह गई। ठीक है, चलो कोई नहीं। गेम खेलने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइसेस कौन सा होता है? तो ये जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कुछ मतलब इस तरीके का डिवाइसेस होता है ये, ठीक है, और यहाँ पे उसके बॉल्स लगे रहते हैं, और फिर है ना, इसको पकड़ के वो मतलब कार रेसिंग और इस टाइप के गेम आते हैं, तो वो खेले जाते हैं। तो वो क्या होता है? ये जॉयस्टिक। अपन को पता है प्रिंटर तो नहीं करेगा, स्पीकर नहीं करेगा, प्लॉटर नहीं करेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। स्क्रीन पर प्रकाश की सहायता से इनपुट देने वाला उपकरण कौन सा होता है? देख लो, प्रकाश यानी लाइट। तो इसका अगर सीधे ही हम देखेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा? लाइट पेन। और हमने कल पता किया था लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ओके। माउस तो नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, MICR नहीं होगा इसका उत्तर। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन ही पढ़ लोगे ना, कंप्लीट कर लोगे, तो इसको या तो ऑप्शन से या फिर ये क्वेश्चन, तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांस है। तो आप कोशिश करें कि, और मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट क्लास मैं आपके लिए ला सकूँ, ताकि आप थोड़े से टाइम में अच्छा कंप्यूटर पढ़ सकें। टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है? मैंने अच्छे खासे समझाया था पिछली क्लास के अंदर किस तरीके का है। देखो, मैंने इसको बोला था ये क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आप इनपुट डिवाइसेस की क्लास देखोगे तो उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है कि ये टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। चित्र बनाने एवं डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? देखो यार, यही होगा, ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक्स टैबलेट होगा। स्पीकर तो नहीं है, पॉइंटर नहीं है और मॉनिटर नहीं है। ये जो ये नीचे कट हो रहे और एक सही हो रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है कि आप उसके अंदर ऑप्शन कट भी कर दोगे ना। जैसे मान लो आपको इस दो में कन्फ्यूज़न है, ठीक है, ये दोनों कट हो रहे हैं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न, मतलब ये तो सीधे सीधे कट हो रहा है और इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, फिर भी आपके चांस क्या हो रहे हैं? कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है आपके क्वेश्चन सही होने का? 50-50%। मान लो आप इसमें तुक्का भी लगा दोगे ना, तो आपके 50% क्वेश्चन सही होने के चांस हैं और 50% गलत होने के चांस है, फिर भी ठीक है। मान लो अगर 3 है
ठीक है, 3 में आप कंफ्यूज हो तो आपके सही होने के चांस कितने हैं, 1/3, यानी 33.33%। तो वो चांस कम हो गए ना, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कम हो गई, इसकी प्रायिकता बढ़ गई। तो कोशिश करो कि आप ऑप्शन इलिमिनेशन, तो उसमें क्या होगा कि जितने ऑप्शन कट हो रहे हैं उसके बाद में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को सही करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। माउस के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट आउटपुट इनपुट उपकरण कौन सा है? माउस के स्थान पे वही यार, ट्रैक बॉल, ठीक है ना। ये भी कुछ इसके अंदर भी ये बॉल लगी रहती है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग इनपुट कंप्यूटर लेता है और उसके बाद में करता है। स्कैनर तो नहीं होगा, प्लॉटर भी नहीं होगा और स्पीकर भी नहीं होगा। यानी किसका अल्टरनेटिव है, माउस का है, तो 100% ये क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस होगा। ठीक है, ठीक है, किसी चीज को पॉइंट करना, मान लो इसको पॉइंट कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया, ये ज्ञानन एकेडमी को पॉइंट कर दिया, तो वहीं पे वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये कुछ माउस की तरह काम करता है, ट्रैक बॉल्स। OMR का पूरा नाम क्या है? हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे फुल फॉर्म और ये सारी डिटेल्स डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। हालांकि यूट्यूब चैनल की जो पोस्ट हैं उस पर भी हम ये सारी चीज़ें डालते रहते हैं, ताकि आप अगर स्क्रॉल भी कर रहे हो, कभी कभार आप शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आपके ये क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा हो। तो OMR क्या होती हैं, कल हमने डिटेल में पढ़ा दिया था, अब हम इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे। क्या है इसका? ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। क्या ऑप्टिकल मेमोरी रीडर? नहीं भाई, ये नहीं है। आउटपुट नहीं है भाई, आउटपुट ही नहीं है, शुरू में गलत। ऑप्टिकल मशीन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क का मतलब अंक। OMR का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है इसका उपयोग? क्या ये उत्तर पुस्तिका को जांचने में किया जाता है? भाई इसका उत्तर ये हो गया, फोटो प्रिंट में नहीं होता है, वीडियो में नहीं होता है, दस्तावेज के अंदर नहीं होता है। आगे चलते हैं। MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किस में होता है? मैंने बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर, इसके जो चेक होते हैं ना, उसको पढ़ने में किया जाता है। ज़्यादातर बैंकों के अंदर ये यूज़ होता है और बैंकों में चेक पढ़ने के लिए इसका ये एक एप्लीकेशन है, यानी इसका एक अनुप्रयोग है ये। MICR का पूरा नाम क्या है? क्या ये मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रीडर होता है? भाई नहीं है। इनपुट कहाँ से इनपुट ले रहे हो? मशीन, पहले से गलत हो गया, पहले याद कर लो। मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक है, इमेज नहीं है भाई, तो इसका क्या, इंक है। ये इंक से लिखा जाता है, कैरेक्टर रीडर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, बारकोड रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बारकोड पढ़ने के लिए, और किसके लिए होगा? फोटो स्कैन करने के लिए, प्रिंट नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका उत्तर सीधा क्या है, बारकोड। मैंने आपको बता रखा था कल, थोड़ा ब्लैक में ले लेते हैं, वो ब्लैक में होता है, कुछ इस तरीके की लाइनिंग होती है ये। ठीक है, हमें बचपन में सोचते थे ये यार ये लाइनिंग कैसी है, यहीं पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। यार फालतू का काम, लोगों के पास ऐसी लाइनिंग बना के छोड़ देते हैं यार। किसी किसी कोई इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई हम चीज़ लाते हैं, यहाँ तक कि हम किसी मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं ना, उस पर वो बार कोड लगे रहते हैं और उससे वो स्कैन करके ले लेते हैं। वो स्कैनर होता है उसको स्कैन करने वाला। तो ये क्या है, ये बार कोड है। ठीक है, और ये बार कोड रीडर क्या काम करता है, ये। ATM में प्रयुक्त कार्ड रीडर किस प्रकार का है? क्या है भाई कार्ड रीडर? हमने बताया था, कार्ड रीडर चाहे कंप्यूटर में लगाओ चाहे ATM मशीन के अंदर लगाओ, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट पहचानने वाला उपकरण कौन सा है? बिल्कुल आप परिचित होंगे, क्या है ये, बायोमेट्रिक स्कैनर होता है। प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप, आउटपुट, हम आएंगे। ठीक है, वो आप आउटपुट वाली क्लास के अंदर देखेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर बहुत आसान है, बिल्कुल ये हार्ड तो नहीं है। आपको मैथ में और जितना दिमाग खपाना पड़ता है, और हम राजस्थान वालों के लिए खास करके जो इंग्लिश प्रॉब्लम करती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, खुद से जुड़े हुए एग्जाम्पल से अगर खुद से समझने की कोशिश करोगे ना, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट होते हैं उस तरीके से कंप्यूटर के भी पार्ट हैं। माइंड है, उस तरीके से CPU काम करता है, हमारी आँखें हैं,
ये क्या कर रही है, इनपुट अंदर ले रही है, हमारे हैंड है, ये क्या कर रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं तो ये आउटपुट की तरह काम करेंगे। हमारा अंदर का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से माइंड उसको मैनेज करता है। मान लो फेफड़े हैं, ठीक है, हार्ट है, और ये अंदर महाधमनी है, ठीक है, और जो शिरा है, ये सब खून अंदर ले जा रहे हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है। किडनी किस तरीके से काम कर रही है, फेफड़े किस तरीके से काम मैनेज कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो और हम मेमोरी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे जो अलग अलग स्मृति, पश्च स्मृति, अग्र स्मृति, ठीक है। तो ये बिल्कुल ह्यूमन बॉडी पे बनाया गया डिवाइसेस, कंप्यूटर बड़ा अच्छा चीज़ है, और वही आदमी के लिए काम कर रहा है ये। और क्या गणना करता है, आप कंप्यूटर की तारीफ करो या फिर एक एक पर्सन की तारीफ करो, दोनों की तारीफ बनती है। उसने उसको बनाया है, और जो डिवाइस है वो भी बड़ा अजीब सा डिवाइस है। देखो ना आप, जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर बना था एक कमरे जितना, 50 से 60 फुट का होता था वो, आज वही बहुत शॉर्ट में आ गया है, ठीक है, पाम कंप्यूटर के रूप में आ गया है। आप उसको घड़ी में पहन सकते हो, मोबाइल में आप चला ही रहे हो, तो बहुत आसान सा सिस्टम है और बहुत शॉर्ट में आ गया है। ये किसका कमाल है, ह्यूमन माइंड का। ओके, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल फोटो कंप्यूटर में लाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का होता है भाई, ये डिजिटल कैमरा यूज होगा। फोटो कौन लेगा, कैमरा ही तो लेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, संगीत को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, मैंने इनपुट डिवाइसेस में अच्छे से बताया, ये क्या होता है, एक लंबा सा ऐसा कीबोर्ड होता है। यार एक वो मूवी थी ना जिसके अंदर अजय देवगन क्या करते थे, वो एक बजाते रहते हैं उसको, मेरे हिसाब से उसका एक अलग से नाम होता है। उसके अंदर कीबोर्ड लगा रहता है नीचे, और यहाँ पे इतने 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 बड़े उसके वो सिस्टम होते हैं, और जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो अलग अलग टाइप की आवाज़ निकलती है, वॉइस आती है, और वो इनपुट के तौर पे लेता है कौन, कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, ये नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, माउस है, स्कैनर है, और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन का क्वेश्चन था। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, देखो ये आ गया ना, फंक्शन की कितनी होती हैं, F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 12 होती है, ठीक है। मैं अलग से यूट्यूब पोस्ट या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा फंक्शन की किस किस तरीके से काम करती है, जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, ठीक है, और टॉपिक के अंदर हैं, और जो आपको है ना खेलते कूदते आप उसको याद कर सकते हो, तो वो चीज़ें हमने अलग से कोशिश की है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डालते रहें और आप उसको पढ़ते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, और हम कोशिश करते हैं कि आप है ना वो आपके माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, वो एक्स्ट्रा आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, आप उसको स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हो। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, देखो कीबोर्ड हम बहुत उपयोग करते हैं, प्लॉटर को कभी कभार जिसको ज़रूरत पड़ती है वो करता है, ठीक है, स्पीकर को जिसको गाने सुनने हैं वही करेगा, प्रोजेक्टर को जिसको ज़रूरत पड़ेगी वही करेगा, आउटपुट डिवाइसेस है। पर इन तीनों को इस्तेमाल करने से पहले हम किसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का। ओके, तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाना। स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, ठीक है भाई, प्रिंट करना नहीं, ध्वनि सुनना नहीं, वीडियोस दिखाना नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। ओके, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, मुद्रित अक्षरों को पढ़कर संपादन योग्य, देखो यार कितनी खतरनाक इंग्लिश हिंदी है, एडिटेबल जिसको एडिट किया जा सके, टेक्स्ट में बदलने के लिए, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फोटो प्रिंट करने के लिए नहीं, नहीं यार ओसीआर का कहाँ यूज़ होगा फोटो प्रिंट करने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भाई, और ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस है, कौन सा है इनपुट, देखो स्पीकर तो आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, तो इसके ये क्या, आइरिस। आइरिस क्या होता है, आँखों। ये जो ई मित्र वाले हैं वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी कोई बुढ़े आदमी के अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगते हैं और उसका फेस रीड नहीं होता है, तो फिर वो आइरिस से पैसे निकालने का काम करते हैं। आइरिस और जगह भी यूज़ है। ये कुल मिला के बायोमेट्रिक इनपुट हैं जो
यूज़ किया जाता है। ओके, ये कुछ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे पीडीएफ हम डाल देंगे चैनल पर, उसको आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ डालेंगे, ऐसे नहीं है कि वो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है वो, आप बिल्कुल फ्रेश पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग के अंदर आ जाए। देखो मैं ना ये आपके लिए पीडीएफ भी कुछ इस तरीके से तैयार करता हूँ कि यानी पीछे अच्छा खासा नज़ारा है और आप इसका भी आनंद लें और साथ साथ में पढ़ते भी रहें, आपके दिमाग के अंदर अच्छे से क्लिक हो जाए, मेमोरी में रहे, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, यानी आपका डेटा है ना सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए, परमानेंटली रहे आप। ठीक है, तो ये कीबोर्ड क्या है, ये टेक्स्ट इनपुट है। ओके, और माउस क्या है, ये पॉइंटर कंट्रोल डिवाइस है। स्कैनर क्या है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी है। ओएमआर क्या है, ओएमआर सीट को चेक करता है, है। ओके, ओसीआर क्या है, प्रिंटेड टेक्स्ट है, इसको एडिटेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, देखो तीर लगा हुआ है। एमआईसीआर क्या है, बैंक चेक को चेक करता है। बारकोड रीडर बारकोड को रीड करता है। बायोमेट्रिक स्कैनर फिंगरप्रिंट और आइरिस। वेबकैम वीडियो और माइक्रोफोन क्या होता है, ये वॉइस इनपुट है। ठीक है, ये माइक अपन ना इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हालांकि इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोफोन। और टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये पॉइंट अच्छा है यार, इस पे क्वेश्चन बने हैं। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ऐसे नहीं कि कभी कभार आप उसको सीधे आउटपुट ही देखो, भैया मुझे तो दिख रहा है सामने, नहीं, वो इनपुट भी है, वो इनपुट भी लेता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो फिर आप क्या उसको लाइक करें, यहाँ पे बटन है, मैं आपको दिखा दूँ अगर ना हो, उसके थोड़ा सा पास में सब्सक्राइब का है, हिंदी में लिखा रहता है सदस्यता लें, तो आप ज़रूर लें, हमसे जुड़ें और ज्ञानन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप आएँ, कंप्यूटर सीखें। इसके अलावा हिंदी की क्लासें चल रही हैं और पॉलिटी की भी और इकोनॉमी की क्लासें चल रही हैं, जो कि आपको यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा रहा है अच्छे से। तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, अभी का अभी जाके कमेंट करें, और अगली क्लास के लिए किस तरीके से आपको और इसमें ऐड ऑन चाहिए तो वो आप अपना इनपुट जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।